ट्रेडिंग स्टार्ट करना एक सबसे आसान काम होता है। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसमें कुछ आपको फंड्स डिपॉजिट करने हैं और फिर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना पहला ट्रेड लेते हो, आपको ऑफिशियली ट्रेडर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब हम ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हमारे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तब जाके दिमाग में एक सवाल आता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी तो पड़ेगी, ऐसे में ट्रेडर तो नहीं बन पाऊंगा। जब सीखनी शुरू करते हैं चीजें हम, तब हमारे दिमाग में एक अगला सवाल आता है कि आखिर मुझे कब तक चीजें सीखनी पड़ेंगी, आखिर कितनी चीजें सीखनी पड़ेंगी, आखिर मुझे कितना समय लगने वाला है, जब जाके मैं अपने ट्रेडिंग में रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मेरी भी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन हो गया या फिर लाइव स्ट्रीम में जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, तो ये सवाल एक दो बार मेरे पास दिन में आ ही जाता है कि सर मुझे कितना टाइम लगेगा ट्रेडर बनने में, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझे कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी की डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी बना सकूं कि आपको कितने साल, कितने महीने, कितने दिन मेहनत करने की जरूरत है कि आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम एक विस्तारित डिटेल्ड तरीके से रोड मैप डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को आगे ले जा सकते हो। ये रोड मैप मैंने पहले कई बार अपने कोर्सेज में शेयर करा है, वीडियोस में शेयर करा है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं ये रोड मैप आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इस नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए समझते हैं कि आखिर ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है। इससे पहले थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करें, मैं आपको अपनी कहानी 2 मिनट बताता हूं। तो मैंने अपने किसी दोस्त से सुनकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा था। डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, कुछ फंड्स ऐड करे और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली जो पहला 2 ट्रेड था ना, उसमें मुझे केवल स्टॉक्स को बाय सेल करना मैंने सीखा था और उसी चीज को मैंने लगाया, चार्ट देखा, एक स्टॉक मुझे पसंद आया, ऊपर जा रहा था तो मैंने उसको बाय कर लिया। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी थी, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं आता था और मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट भी हो गया। इसको वैसे बिगिनर्स लक कहा जाता है, लेकिन ये मेरा बिगिनर लक 1-2 ट्रेड तक ही चल पाया और 1-2 ट्रेड के बाद फिर समझ आने लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर जाता, मैं बाई करता तो मार्केट गिरने लगता। तो शुरुआत के 5-6 दिन में ये रियलाइज हो गया था कि खाली बाई सेल सीखना और जो ट्रेड का टर्मिनल है उसको चलाने सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग को जो अकाउंट था उसको कंप्लीटली साइड में रख दिया। फंड्स कुछ पड़े थे, कुछ लॉस हो गए थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैंने सीखने की जर्नी अपनी स्टार्ट करी। और उसके बाद लगातार 4-5 महीने तक मैं कोर्सेज ज्वाइन कर रहा था, मैं वीडियोस देख रहा था, मैं बुक्स पढ़ रहा था। मतलब आप मान के चलो हर रोज दिन में 3 से 4 घंटे मैं ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें ही देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। जब ऐसा करते हुए मुझे 4-5 महीने हो गए तो मुझे ट्रेडिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल गए थे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंडलाइन, XYZ, चार्ट रीडिंग, साइकोलॉजी, थोड़ी चीजें, मुझे हर चीज के बारे में पता चल चुकी थी। अब मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मुझे लग रहा था कि अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब मुझे फुल पावर से, मतलब बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने टाइम दिया है, मैंने सीखी है चीजें, मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ सेटअप से अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये जो सारा कॉन्फिडेंट था ना, वो एक दिन भी नहीं चल पाया। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हो या जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था ना थ्योरी में, उसको जब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मार्केट एकदम उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से मैंने सीखा है। बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही थी, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। यानी अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीख भी लेते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर बन गए, कि आपको ट्रेडिंग आ गई। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे थे उस पर मैं कंटिन्यूअसली कम से कम 5-6 महीने जब मैंने ट्रेड करा तो मुझे हर एक कॉन्सेप्ट का असली वैल्यू पता चला। सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ने में, समझने में, सुनने में अलग लगता है, बट जब आप खुद सपोर्ट पे ट्रेड करोगे तब आपको माइन्यूट डिटेल्स पता चलेंगी जो आपके लर्निंग को एनहांस करेंगी। यानी सबसे पहले मैंने चीजें सीखी, लेकिन सीखने से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट मुझे मिला प्रैक्टिस से। जब धीरे धीरे मैंने इंप्रूव करा आगे और 6-7 महीने में, तब जाके मुझे रिजल्ट देखने को मिला। अब ये जो पूरा टाइम था, ये लगभग 12 से लेके 15 महीने का टाइम था। 15 महीने की कहानी थी जो मैंने आपसे बताई। तो क्या इस 15 महीने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो गया था? तो इसका जवाब है नहीं। मेरा अभी भी नेट लॉस था, लेकिन मुझे ये समझ में आने लगा था कि मैं कौन सी चीजें कर रहा हूं और कौन सी चीजें नहीं कर रहा हूं। मैं मार्केट में कंप्लीटली ब्लैंक या ब्लाइंड होकर ट्रेडिंग नहीं कर रहा था।
सवाल उठता है कि आखिर वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब मुझे पैसे बनने स्टार्ट हो गए। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरी जर्नी में था जब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को बिल्ड किया। यानी पहले मैं सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को साथ लेके चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने केवल एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करा जो कि इंडिकेटर बेस्ड थी, इसीलिए चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई शुरू में। उस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे मैंने लगभग 15 से 20 दिन खाली मेहनत करी और फिर मुझे उस स्ट्रैटेजी की पकड़ हो गई, साइकोलॉजी मेरी सही हो गई और उसके बाद जो अगला महीना था उसमें मैंने अपना फर्स्ट मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया था। अभी भी जो पुराने लॉस थे वो रिकवर नहीं हुए थे, प्रॉफिट काफी छोटा था बट मैं प्रॉफिट में क्लोज कर पाया था। फिर मैंने उसी स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया और आगे 6, 7, 8 महीने के अंदर मैंने अपने सारे पुराने लॉसेस जो थे वो रिकवर कर लिए थे। अब ये बात है लगभग 4 से 4.5 साल पुरानी, और अब मैं अगर आपको अपनी स्थिति बताऊं तो मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करता हूं। मेरी कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। वो वाली इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी मैंने YouTube पे भी बताई और मैं खुद भी यूज करता हूं, लेकिन अब मैं एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूं और मार्केट को काफी अच्छे से समझ पा रहा हूं। और अगर आप मेरे से 5 साल बाद मिलोगे तभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि आज से 5 साल पहले मेरी जो समझ थी वो बहुत छोटी थी और अब मैं मार्केट को और अच्छे से समझ पा रहा हूं। ये थी मेरी जर्नी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा चीज सुनने के बाद आपको क्या लगता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है। आप वीडियो पॉज करिए, अपने दिमाग में सोचिए और फिर मैं जवाब के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तो बेसिकली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगेगा वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लग सकता है बेस्ड अपॉन सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज आ जाती है वो है डेडिकेशन, कि आखिर आप ट्रेडिंग को लेकर डेडिकेटेड कितने हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो फुल टाइम चार्ट पे ही बिता देते हैं। शुरू के समय में भी 6-6, 7-7 घंटे वो चार्ट के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो ट्रेडिंग को लेके उतना समय नहीं दे पाते। कुछ लोग तो उतना डेडिकेटेड ही नहीं होते, कभी पता नहीं क्यों किसके प्रेशर में आके या किसी को दिखाने के लिए वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास समय नहीं हो पाता है। तो इन दोनों कंडीशन से अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप कितना जल्दी एक समझदार, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपके पास दिन में ठीक ठाक समय है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मार्केट को दीजिए। अब जब मैंने डेडिकेशन की बात कही है तो मैं 2 टाइम्स की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब कि आप चार्ट खोल के ट्रेड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप इंडियन मार्केट की बात अगर कर रहे हो तो अगर आप 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक चार्ट के सामने बैठे हुए हो ना, तो वो आपका लर्निंग पीरियड नहीं है। आप लाइव मार्केट में चीजें तब सीख पाओगे जब आपका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना होगा, जब आपको हर प्रकार की नॉलेज होगी, फिर लाइव मार्केट में जो एक्सपीरियंस गेन होगा उससे आप सीखोगे। बट इनिशियली आपको कोई नॉलेज ही नहीं है ना, तो लाइव मार्केट में बैठे रहने से कुछ खास नहीं होने वाला। तो पूरा टाइम चार्ट में शांति से बैठने से बढ़िया है आप 2 से 3 घंटे आप चार्ट को दे केवल यहाँ पे लाइव चार्ट में बैठे और उसके बाद आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय सीखने में लगाएं। एज अ बिगिनर ये बहुत जरूरी होता है कि आप ऑफलाइन स्टडीज करें। ऑफलाइन मतलब ये नहीं कि कहीं पर जाके, ऑफलाइन मतलब लाइव मार्केट को छोड़ दीजिए, कंटेंट देखिए, वीडियोस देखिए, बैक टेस्ट करिए पीछे के चार्ट्स को। कोशिश ये करिए कि आप नई नई चीजें सीख रहे हो शुरू में, बिकॉज नॉलेज बेस बढ़ाना जरूरी होता है इनिशियली। तो अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे ऑनलाइन मार्केट को अगर वो काम नहीं कर पाते तो कम से कम 1 से 3 घंटे आपको ऑफलाइन स्टडी में देना है। दिन में 1 घंटे आपको डेडिकेटली ट्रेडिंग के लिए डेडिकेट करना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप बहुत जल्दी बेस सीख जाओगे। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाला फेज है वो तो कुछ टाइम लेने वाला है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सेकेंड चीज हमारे पास आती है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप शायद जल्दी ट्रेडिंग सीख जाओ, और किसी के पास 10 करोड़ रुपए है वो जिंदगी भर ट्रेडिंग ना सीख पाए। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है वो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं है कि मैं ट्रेडिंग नहीं सीख पा रहा हूं। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और आजकल ऐसे टाइम है जहां पे आप छोटे कैपिटल
कैपिटल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका उतना रियल इफेक्ट नहीं पड़ता है साइकोलॉजी पे, बट आप कर सकते हो। तो कैपिटल को कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाना है और कभी भी बड़ा कैपिटल लेके मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपके पास 10,000 है तभी भी आपके हारने की प्रोबेबिलिटी, आपके मार्केट से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी आपके पास 10 करोड़ हो। तो शुरू में ये जरूर ध्यान रखें, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करते हुए काफी कम कैपिटल से ही आप इनिशियल में स्टार्टिंग करें। लॉसेस होना कंफर्म है, मेरे भी लॉसेस हुए थे, सभी के लॉसेस होते हैं, शुरू में लॉसेस नहीं हटाए जा सकते, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही रिस्क मैनेज करोगे, स्टार्टिंग से ही आप अपना कैपिटल कम रखोगे तो आपके लॉसेस तो होंगे बट वो बहुत छोटे होंगे जिन्हें आप आसानी से रिकवर कर पाओगे। और बिलीव मी, शुरू में जिसके जितने छोटे लॉसेस होते हैं उतना ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा, उतना जल्दी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा, बिकॉज लॉसेस एक बर्डन का काम करते हैं और वो बर्डन जितना जल्दी कवर होता है उतनी जल्दी हम स्केल करना स्टार्ट करते हैं, ग्रो स्टार्ट करते हैं और फिर हमारी साइकोलॉजी भी अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड जो हमारे पास है वो है ट्रेडिंग स्टाइल। अब देखो, ट्रेडिंग स्टाइल केवल एक चीज पे इफेक्ट डालता है, वो है टाइम। 2-3 तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल होती है। अगर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करते हो, जिसको मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल बोलता हूं। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें स्टेप्स फिक्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको कहा आप चार्ट में एक इंडिकेटर लगाइए, उसी इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई एक स्पेसिफिक सिग्नल दिखता है तो आप अपना ट्रेड करिए, ये स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है तो उससे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा और आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊं जिससे मेरा पैसा बन रहा है, आप उसको 2 महीने ट्राई करो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, आप सपोर्ट पे बाई करो, तो सपोर्ट पे बाई करने वाली स्ट्रैटेजीज में ना बहुत सारा इफ एंड बट आ जाता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज में सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है, सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। बट अगर आपको एक लंबा गोल ढूंढ रहे हो, आप ट्रेडिंग में आप एक लंबी जर्नी प्लान कर रहे हो ना, तो ये दोनों रास्ते ही आपको एक बराबर रिजल्ट देने वाले हैं। बिकॉज जब आप सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ सीखनी पड़ती हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियली टाइम लगे, आपको इनिशियली प्रॉफिट बनाने में मुश्किल हो, बट बाद में चल के आपको रियलाइज होगा कि जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है ना, उनका अपना टाइम होता है। वो 2 महीने चलेंगी, उसके बाद 6 महीने नहीं काम करेंगी और फिर 2-4 महीने काम करेंगी। तो अगर आप लंबा गेम खेल रहे हो तो आपको और भी स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, और भी नॉलेज का जरूरत है, जो आपको ये सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी से ही मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी है तो आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को यूज करके इनिशियली ट्रेड करना शुरू करिए। होगा क्या, आपको एक ट्रेड लेने की आदत पड़ेगी, आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी कैसे ट्रेड को मैनेज करते हैं। तो जब एक बार वो साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, आप ट्रेडर की तरह सोचने लगोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप और नॉलेज और स्ट्रैटेजीज अपने अंडर ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, एफटीएस जादू सेटअप सर्च करेगा, यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने करियर में स्टार्टिंग में फॉलो करी थी, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो स्ट्रैटेजी उठाइए, उस पर 1 महीने प्रैक्टिस करिए। वो स्ट्रैटेजी हर मार्केट में नहीं चलती, लेकिन आपको इनिशियल रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको यूट्यूब में आराम से मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल में मैंने 3-4 ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज डाली हुई है, उनको देखिए, सीखिए। लेकिन आपको सब्जेक्टिव बाद में चल के सीखना पड़ेगा, जो हम बाद में सीखेंगे जब एक प्रॉफिट आते रहेगा धीरे धीरे, जब एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, जब मार्केट में हम टिक जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल काफी इंपॉर्टेंट है आपके समय को डिसाइड करने के लिए कि कितना जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी मेहनत आपकी कहीं भी बर्बाद नहीं होगी। जो लास्ट हमारे पास है वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो देखो, ये ऐसी चीज है ना जिसपे काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अपने आप को बदलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर आप इस करियर को प्रोफेशनली फॉलो करना चाहते हो, आप डेडिकेटेड हो, तो आप एज अ ट्रेडर अपने आप को थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हो। बट जो आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी है ना, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो ना, तो मार्केट में भी आप ऐसी हरकतें करोगे या फिर आप मार्केट से भी परेशान बहुत जल्दी हो जाओगे और फिर आप गलत काम करना शुरू कर दोगे। तो उस कंडीशन में आप एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको अलग से रोकना पड़ेगा अपने आप को। तो ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी ही इकलौती ऐसी चीज है जो आपको ट्रेडर बनाएगी या आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बनने देगी। इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूं कि मैं
इनहेरेंटली बहुत ही ज्यादा शांत इंसान नहीं हूं। मतलब मैं मजे मजे में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ चीजों से। मैं मतलब गुस्सा नहीं करता, मुझे किसी के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं आता, मैं बाकी चीजें शांत रखता, लेकिन मैं चीजों से फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और बस स्टैंड पे बस आई, लेकिन बस वालों ने रोका नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। वो फ्रस्ट्रेशन मुझे अपने आप होती है, मैं किसी आदमी के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर फ्रस्ट्रेट नहीं होता। तो वही फ्रस्ट्रेशन मुझे ट्रेडिंग में भी होती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल किया। तो अभी भी वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली साइकोलॉजी है ना, वो मेरे अंदर है। मैंने बहुत हद तक उसको दबा रखा है, बट बहुत हद तक दबाने के बावजूद भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं और गलतियां हो जाती हैं। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये ऐसी चीज है जो टाइम बाउंड नहीं है। आपको इंडिविजुअल साइकोलॉजी धीरे धीरे सही होगी और ये थ्रू आउट द टाइम आपकी इंक्रीज होते रहेगी। तो आप जिस चीज पे फोकस कर सकते हो वो ये तीनों चीजें, और ये धीरे धीरे करके आपको इंप्रूव करना है। आपको अपनी सराउंडिंग, लाइफस्टाइल, सारी चीजों को बदलना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं और आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मतलब आप सब चीज में नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं, आपने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, और आपको एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी भी मिल गई है, या आपने सब्जेक्टिव भी मार्केट को थोड़ा फिगर कर लिया है, तो आपके लिए 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम बहुत है। 6 महीने से लेके 1 साल के बाद आपके पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर 12 महीने हो गए तो 13वें 14 महीने से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप इस तरीके से डेडिकेटेड हो तो। अगर आप टायर 1 कैटेगरी में आते हो तो। अगर आप टीयर 2 कैटेगरी में आते हो, यानी आप उतना डेडिकेटेड नहीं हो, उतना अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको यहाँ पे 1.5 से लेके 3 या 4 साल भी लग सकता है, जब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। मतलब आपको नॉलेज तो आ जाएगी 1.5-2 साल के अंदर ही, लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट मिलने में आपको काफी टाइम लगेगा, बिकॉज आप कंसिस्टेंट नहीं हो, उतना डेडिकेटेड नहीं हो। आप चीजें सीखोगे, भूल जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप छोड़ दोगे, आप फिर दोबारा रीस्टार्ट करोगे। तो ये छोड़ने बदलने में जो चीजें निकल जाती है ना, उसमें आपको यहाँ पे 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। अगर आप टायर 3 में आते हो, जिसमें आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आप थोड़ा मोड़ा डेडिकेटेड हो, आपने नॉलेज सीख ली है, बट आप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आप चीजें बदलते रहते हो, खाली स्ट्रैटेजीज बदल दी, सेटअप्स बदल दी, आप खाली भटक रहे हो, बदलते ही जा रहे हो चीजें, तो आपको 10 साल भी लग सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आप शायद मार्केट में हमेशा ट्रेड करते रहो, लेकिन आपको कभी रिजल्ट ना मिले। आप साल में 4 महीने ट्रेड करो, 6 महीने छोड़ दो, वैसा वाला काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो एक बार मैं ब्रीफ में ट्रेडिंग रोड मैप डिस्कस करता हूं कि आखिर ट्रेडिंग का रास्ता क्या होता है। ट्रेडिंग का जो रास्ता होता है वो 4 स्टेप से होके गुजरता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में हमें फिगर आउट करना होता है। यानी हमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता चलता, हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम बस चीजें ढूंढ रहे होते हैं, चीजें समझ रहे होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, लोगों से बात कर रहे हैं, स्टॉक्स देख रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आप बस चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये वाला जो फेज है वो किसी लोगों का 1-2 महीने चलता है, कुछ लोग 10-15 दिन बाद ही ये समझ जाते हैं कि अब चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी, बहुत एक्सप्लोरेशन हो गया, अब चलो थोड़ा डीप में जाते हैं। बट पहला स्टेज यही होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है, वो आता है लर्निंग का। कुछ लोग होते हैं जो इस स्टेज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो चार्ट में लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, वो एक्सक्यूजेस निकालते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, तीसरे की गलतियां देखते हैं, शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, कॉल टिप्स के पीछे पड़ जाते हैं और वो भटकते रहते हैं। बट यही वो सेकंड स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लर्निंग वाली स्टेप है, ये आपकी 3 महीने से लेके 6 महीने 1 साल तक भी चल सकती है, जिसमें आपको सारी नॉलेज सीखने में लगेगी। अभी आप सारी चीजें सीख रहे हो कि अगर आपको कोई पूछे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ये कौन सा पैटर्न है, ये क्या है, आप सब बता दोगे। लेकिन अभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप चार्ट में उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे, आप खाली उन्हें पहचान पा रहे। लर्निंग के बाद एक ऐसी साइकिल स्टार्ट होती है, ये साइकिल रहती है लर्निंग और प्रैक्टिस के बीच में। जब आप चीजें प्रैक्टिस करते हो, आप कोई चीज सीखोगे, आप उस पर ट्रेड करोगे, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप वापस लर्निंग पे जाओगे, आप और चीजें इंप्रूव करोगे। तो ये लर्निंग और प्रैक्टिस की साइकिल चलते रहती है। अब जो डेडिकेटेड होता है, जो फोकस्ड होता है, वो इसी साइकिल को बहुत जल्दी जल्दी पूरा करता है, और लगभग आप मान के चलो तो 1 साल यहाँ पे लगा, तो लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर वो इस साइकिल को बहुत बार रिपीट कर चुका होता है। और इसी रिपीटेशन के कारण ना एग्जैक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होती है, ट्रेडिंग
अर्निंग माइंडसेट बिल्ड होता है। और जब एक बार आप ये सारी चीजें कर लेते हो ना, तो उसके बाद केवल एक चीज बचती है, वो है पैसा कमाना। तो उसके बाद आपके प्रॉफिट स्टार्ट होते हैं और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो, और फिर उसके बाद आप स्केल करना स्टार्ट करते हो, आप यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हो। स्केलिंग और ग्रोइंग में, अर्निंग में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, बट आपका एक बेस अब तैयार हो गया, इसलिए आप इन सारी चीजों को। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल गया होगा जिससे आप अपने आगे की जर्नी को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।